हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि चार्ज होता क्या है। व्हाट इज चार्ज? आवेश होता क्या है, आवेश से हम क्या समझते हैं। तो नॉर्मली हम ऐसे कहें कि हम समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। व्हाट इज चार्ज? यह एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से वह किसी दूसरे मैटर पे, दूसरे पदार्थ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई करता है या खुद फील करता है, दूसरे मैटर के द्वारा खुद फील करता है। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है। इसको ऐसे समझते हैं कि नॉर्मली हम लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे। हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े और उसको हम नीचे टेबल पे रख के और कंघी जो कॉम्ब हम जिससे हेयर अपना सही करते हैं, जब हम उसके पास लेके जाए अगर बिना रगड़े हुए वो उसको अट्रैक्ट करता नहीं था। लेकिन जैसे ही हम रगड़ के उसके पास लेके जाते थे वो उन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। तो हुआ क्या, ऐसा कैसे हुआ? तो उस मटेरियल पे जब हमने रब किया तो उस मटेरियल पे एक प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया और कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। उसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया, उसी को कहा गया चार्ज। ये हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि हमने रब किया तो रब करते ही उस पर ये प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। यहाँ अभी हमने केवल अट्रैक्शन फोर्स देखा है, रिपल्सन फोर्स को भी हम समझेंगे। चलिए उसके लिए हम बात करते हैं कि एक शीशे का रॉड लीजिए और उसको ऊनी कपड़े पे रब कीजिए। ऊनी कपड़े पे जब आप रब करेंगे और उसको जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे वो उसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, ऐसा ही एक काम करते हैं, दो शीशे का रॉड लेते हैं और दोनों को हम ऊनी कपड़े पे रब करते हैं और जब उनको एक दूसरे के पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा? वहां रिपल्सन करेगा, या वो क्या करेगा? उसको दूसरे शीशे के रॉड को रिपेल करेगा। यानी ये कैसा, ये प्रॉपर्टी जो डेवलप हो रही है, जो चार्ज डेवलप हो रहा है दोनों पे, जो दोनों शीशे के रॉड पे, वो क्या कर रहा है? एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। क्योंकि शीशे का रॉड जो मटेरियल है वो सेम है, तो ये जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई है उसका नेचर सेम है ना। और अट्रैक्ट कब कर रहा है? जब दोनों की प्रॉपर्टी, जो शीशे के रॉड पे प्रॉपर्टी डेवलप हुई है और जो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कागज के टुकड़ों पे जो प्रॉपर्टी है कागज के टुकड़ों के पास, दोनों का नेचर अपोजिट है। अपोजिट नेचर क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है और सेम नेचर रिपेल कर रहा है। यानी चार्ज कितने नेचर का, चार्ज का कितना नेचर हो सकता है? दो। चार्ज दो नेचर का होता है, सेम नेचर और अपोजिट नेचर। और जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। इसी वजह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को कहा, एक चार्ज को कहा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे चार्ज को कहा निगेटिव चार्ज। यानी चार्ज दो तरीके का, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। अच्छा, ये अभी तक हमने कहा कि जब हम रब कर रहे हैं तो मटेरियल पे एक प्रॉपर्टी आ जा रही है जिसकी वजह से मटेरियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन अप्लाई कर रहा है या फील कर रहा है। तो रब करने से ऐसा क्या हुआ कि उस मटेरियल में ये प्रॉपर्टी चार्ज डेवलप हुआ। रब करने से क्या हुआ कि उसमें चार्ज डेवलप हुआ। जैसे ही हमने मटेरियल को रब किया, मटेरियल रब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी मैटर है वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से। और सब जितने भी मटेरियल हैं सब अलग अलग एटम से मिलकर बने हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कितना जानते हैं? 118, 118। और इन्हीं एलिमेंट्स से सारे मैटर बने हुए हैं। इनमें क्या है, ये जो एटम की हम बात कर रहे हैं, ये एटम क्या कंसिस्ट करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कह सकते हैं प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। और जो तीसरा बेसिक पार्टिकल पाया जाता है एटम के अंदर, वो होता है न्यूट्रॉन। ये तीनों मिलकर एटम का फॉर्मेशन करते हैं, और इनकी अलग अलग संख्या होने की वजह से अलग अलग एटम का फॉर्मेशन होता है। अब हर एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटम किस फॉर्म में होता है, न्यूट्रल फॉर्म में। लेकिन जैसे ही हम एक मटेरियल को रब करेंगे, रब करने की वजह से जो रब करने के लिए फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम जो वर्क कर रहे हैं, वो वर्क हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब भी दो चीजें एक दूसरे के ऊपर रब की जाती है या एक दूसरे के रिलेटिव एक दूसरे के कांटेक्ट में मोशन करती हैं, तो वहाँ क्या डेवलप होता है, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। वही फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी दोनों मटेरियल के पास ट्रांसफर होता है। और जिस मटेरियल के एटम में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, जिस मटेरियल के एटम में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के और दूसरे मटेरियल के पास चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक मैटर से निकला और दूसरे मैटर पे गया, इलेक्ट्रॉन के निकलते ही हम जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में इक्वल है। लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या होगा, यह प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो अब हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह जाएगा, और उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने का मतलब कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जिस मैटर पे इलेक्ट्रॉन गया है वहां पे भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल थे, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अब ज्यादा हो गई, तो उस पर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, यानी उस पर ये प्रॉपर्टी डेवलप करने का सबसे बेसिक तरीका है, और इसको कहते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण वैद्युत। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। कल हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या सीखा, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। आवेश क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से वह पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है या किसी दूसरे पदार्थ पे लगाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।